श्री राम जय जय राम। 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 त्वमादिदेव पुरुषः प्राणः तमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेदासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरम्। भगवान की चर्चा मानस ज्ञान भाग 327 327। रामचरित मानस की चर्चा करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, कुछ रामचरित मानस के दोहा का वर्णन करते हुए, गीता से कुछ श्लोक बोलते हुए हम इस नश्वर शरीर के द्वारा जितना भी भगवान की चर्चा कर लेते हैं और करने का भगवान का आदेश होता है, तो भगवान ने गीता में कह दिया है कि एक पत्ता भी जब हिलता है तो बिना मेरी कृपा के नहीं हिलता, और जो कुछ करता हूँ वो मैं करता हूँ। मनुष्य एक साक्षी मात्र में कूटस्थ होकर के इस पूरे संसार को देखता है। इस शरीर पर दो प्राणी रहते हैं, दो जीव रहते हैं। एक जो है इसका फल खाने की कोशिश करता है और खाता भी है, दूसरा उस फल की रक्षा करने के लिए है और ये सिखाता है कि फल का त्याग करो तो तुम्हें अनंत शांति प्राप्त हो सकती है। किंतु मन में हमेशा दो तरह की भावना होती है कि ये काम करूं या न करूं। इसी को भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देकर के समझाया है कि जितने भी काम हैं वो मेरे द्वारा पूर्वकृत हो चुके हैं। केवल तुम एक साक्षी मात्र होकर के एक कर्ता के रूप में तुम अपने को कभी नहीं समझोगे तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में शांति प्राप्त हो गई और गीता का श्रेय तुम्हें मिला। गीता कहना या रामायण कहना या सुख सागर पढ़ना या अनेक ग्रंथ हैं जो हम इस जीवन में शायद न पढ़ पाए। वशिष्ठ रामायण है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, राधेश्याम रामायण है, यानी ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। किंतु वेद मति शोधि के पुराण अंशवे संतन व संतन के भेद को बताओ तो कपटी कुराही कूर कुचली कुराल जीव कौन राम नाम जीव की चर्चा चला। जब तक भगवान के प्रति हमारी भक्ति न हो जाए, जब तक हमारे भगवान के प्रति निष्ठा न हो जाए, जब तक हमारे भगवान के प्रति आदर की भावना न हो जाए, तो बिनु विश्वास भगति नहीं, त्रिहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ लहीन जीव विश्राम। यह जीव जो है विश्राम तभी पाता है जब भगवान के नाम को जप करता है, याद करता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। भाव यह है कि हम भजन करें तो कब करें, कैसे करें, किस समय में करें। गीता में भगवान ने कहा कि 6 महीना उत्तरायण होता है, 6 महीना दक्षिणायन होता है। जो दक्षिणायन में मरता है उसको पुनः इस संसार में आना पड़ता है, जो उत्तरायण में मरता है उसको फिर नहीं आना है, हमारे लोग को चला जाता है। किंतु उन्होंने ये भी कह दिया कि जो आदमी हमेशा मेरे को स्मरण करता है उसको दक्षिणायन उत्तरायण से कुछ लेना देना नहीं है। जो हमेशा जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर शंकर भगवान की कृपा से जो काशी में मरता है उसको मुक्ति मिल ही जाती है तो राम राम क्यों कहे। तो कबीरदास जी ने कहा कि जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा। मीरा ने कह दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट उहे पति हुई। गृह कारजना न जंजाला देते दुर्गम शैल विशाल। हमारे जीवन में, हमारे गृह में, हमारे
परिवार में इतने काम होते हैं कि हम उसी में फंसे रह जाते। भगवान की चर्चा सुनना, कहना, सुनाना ये बड़ी असीम, बहुत ही कठिन काम। किंतु जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान की कृपा से ही भगवान का भक्त भगवान का भजन करने लगता है। वास्तव में ये जीवन जो मिला है, ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। इसको गंवा देने से, इसको भुला देने से जिस दिन आदमी से जाता है इस नश्वर संसार को छोड़ करके, तो जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति जो सानिध्य है, वही रह जाता है। बाकी स्वार्थ रत परलोक नसाना, करही मोह बस अघ नर नाना। मनुष्य जो है मोह में आकर के कई तरह के कुकृत्य कर बैठता है और उसको कृत्य करके धन कमा करके परिवार को सुखी करना चाहता है और अपने सुखी रहना चाहता है। भगवान कहते हैं कि हर एक जो जस करही सो तस फल चाखा, कि कर्म प्रधान विश्व करी राख। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पाना। भगवान की भक्ति जैसे मिल जाए। काकभूषुणी जी ने कहा कि मैं तो कौवा ही बना रहना चाहूँगा, किंतु मेरे को भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए। रसखान कवि ने कहा कि अगर मैं पशु बन जाऊँ तो भी कोई बात नहीं, मैं वृंदावन में रहूँगा। मैं जानवर बन जाऊँ, जो पशु हो तो बसेरे करो निज नंद के ग्वारन। नंद के गाँवें जहाँ चरती हैं, गौवें जहाँ रहती हैं, उसके मैं गाय बन के रहूँ। और जो पशु हो तो बसेरे करो। रसखान कवि की अभिलाषा ये रही। वो थे मुस्लिम, किंतु उन्होंने भगवान के प्रति अपनी इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना विश्वास रखा कि रसखान जी का नाम आज भी हम याद करते हैं। कितने लोग गए, कितने आए, किंतु रसखान को हम भूल नहीं पाते। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल, गाँव के गारन जो पशु हो तो बसेर करो नित नंद के गोकुल गाँव मझारन। यानी हम गाँव के बीच में रहें, गोकुल में रहें, घास बन जाए, तृण बन जाए, हम कुछ भी बने, हम गोकुल में रहें और वृंदावन में रहें। वृंदावन गोकुल श्री कृष्ण भगवान का कर्मस्थल है और उन्होंने करके दिखाया कि मनुष्य मात्र है, किंतु जब तक भगवान की कृपा रहती है तो यही मनुष्य वो काम कर बैठता है जो संभव नहीं है। विगता ज्वरा, गीता कहती है कि तुम बिना थके हुए मेरे नाम का जप करो, अपने काम को करो, किंतु सदा समर्पण और अर्पण करके जितने भी काम करोगे उसमें सफलता मिल जाए तो भगवान को अर्पित होगी, असफलता मिल जाएगी वो भी भगवान को अर्पित होगी। इसलिए अच्छे बुरों का आकलन न करते, जय और विजय का आकलन न करते हुए, मान और अपमान का आकलन न करते हुए, अपने को तृणकी के समान नीचा समझ करके भी अगर हम काम करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख की छाया, सुख तो है नहीं, संसार तो खा ले। आजकल गुरु प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से रोज़ उनका आता है, हम लोग सुनते हैं और सुन करके लगता है कि हर एक आदमी से उनका प्रवचन जुटा हुआ है। तो प्रवचन का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी किसी को ज्ञान दे सकता है। ज्ञान का मतलब ये कि जो दवाई हमको सूट कर जाए। जैसे दवाइयाँ तो बहुत है, रोग भी बहुत है। जिस दवाई से, जिस विचार से हमारे विचार को शांति मिले, प्रेम मिले, चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, मोह न यंद किन्न के काम न चावन जेहि, तृष्णा किन्न न केहि बहु राहा, केहि के हृदय क्रोध नहीं रहा। तपसी तापस सूर कवि, कवि को भी दयागार, केहि के लोभ विडम्बना किन्न ने संसार। इस संसार में सब लोग विडम्बना में, लोभ में, मोह में और तरह तरह की बातों में फंसे हुए हैं। तात तीन अति प्रबल कल, काम क्रोध मद लोभ। काम क्रोध मद लोभ ये तीन खल हैं, दुष्ट हैं,
जो हमारे मन को दूषित करके हमें नरक में पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। क्या चीज़? कामनाएं। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाही। काम इच्छा और लोभ जिसके गले में नहीं फंसा वो भगवान के समान हो जाता है। भगवान ने कहा कि जेहिगर लोभ पास न बधाया वो समझो मेरे समान हो गए। भगवान ने कहा कि जिसके हृदय में काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के बंदी से बच जाए तो हम उसको अपने शरण में लें। जब तक निर्मल मन नहीं बनेगा तब तक वो भगवान के शरण में मनुष्य नहीं पहुँचेगा। निर्मल मन जन सो मोहि भाव, मोहि कपट छल छिद्र नया। भगवान सीधी बात करते हैं कि देखो भैया, मेरे को कपट, छल, छिद्र, किसी का छिद्रान्वेषण, किसी का दुख दोष देखना, ये हमारे बस की बात है। किसी के ऊपर परहित कर सको तो ये भगवान का काम है। भगवान ने कह दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, ते नरवर कुछ दुर्लभ नाही। हे प्रभु, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर काल किए कलियाँ, कल प्रातः जान खिली न खिली। कर ले हरि नाम अरे रसना, यह अंत समय मिहिली न हिली। जब तक ये भाव ना आ जाए तब तक भगवान नहीं आते। भाव कौन सा आना चाहिए? कि रात को नींद ना, दिन को है चैन, ये बनवारी तरसे है नैना, ये बनवारी तरसे है नैना। रात को नींद ना, दिन को है चैन, ये बनवारी तरसे है नैना। भगवान के प्रति हमारा स्नेह वैसे झलकना चाहिए जैसे अपने स्वार्थ के लिए काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी के प्रियदान, देवी रघुनाथ निरंतरम, प्रिय लागो मोहिराम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे नारी कामी को प्रिय होती है, काम ही नारी प्यार जीवी, और लोभी को कैसा प्रिय होता है, उसी तरह से हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, आप मेरे को प्रिय लगने लग जाओ तो संसार चक्र से तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तो हो गए तुलसी दास। कोई भी आदमी अपने को बड़ा होकर के बड़ा काम नहीं कर सकता। छोटा बनकर के आदमी बड़ा बन सकता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता से प्रभुता मिले। छोटा बन के, चींटी बन करके गिलहरी आकर बोली कि हे प्रभु, आप सेतु बांध कर रहे हैं, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं, आप भी करिए। और भगवान ने उसके अपने 5 उंगली उनके सर पर रखा। गिलहरी की पीठ पर 5 उंगलियां थप गई और गिलहरी भी भगवान के शुभ कामों में लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि चींटी में भी भगवान बसते हैं और हाथी में भी भगवान बसते हैं। भगवान को बसाने का एक दिन, एक क्षण, एक समय ऐसा आता है कि जब जब भगवान सांस हम लेते हैं तो भगवान अंदर आते हैं, और हम सांस छोड़ते हैं तो भगवान बाहर आते हैं। तो जो सांसों के साथ रहता है उससे अलग होकर के भला हम कब तक जिंदा रह सकते हैं। कबीरदास ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद,
नाव कब कैलाश में, ढूंढन चाहो पल मिल जाऊं हर सांसों की सांस में, मुझको कहाँ ढूंढो बंदी। आज का समय समाप्त हो रहा है। अगले एपिसोड 328 में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम।